गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली का जिक्र करते हुए एक बार फिर गांधी परिवार पर हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर व्यंग करते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और इटली से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले मोदी ने एफडीआई के मुद्दे पर इटली का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा था। मोदी के इन बयानों के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी जानबूझकर कांग्रेस को उकसा रहे हैं। कांग्रेसના એક નેતાએ નિવેદન કર્યું, એમણે કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી અને રાહુલ ગાંધીની કોઈ તુલના જ ન થઈ શકે। એ તો રાષ્ટ્રીય નેતા છે, મોદી તો ખાલી ગુજરાતના નેતા છે। અરે તમે તો રાહુલ ગાંધીનું અપમાન કરો છો, તમે કહો છો કે રાહુલ ગાંધી રાષ્ટ્રીય નેતા છે, એ રાષ્ટ્રીય નહીં આંતરરાષ્ટ્રીય નેતા છે। इनमें तो ये सुविधा है कि हिंदुस्तान में पण चूंटणी जीती मोटा થઈ શકે, इटाली में થઈ શકે। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बताते हुए मोदी को उनसे कम करके आका है। राजकोट की रैली में मोदी ने अर्जुन मोढवाडिया के उसी बयान का अपने अंदाज में जवाब दिया। अरे તમે તો રાहुल ગાંધીનું અપમાન કરો છો, તમે કહો છો કે રાહુલ ગાંધી રાષ્ટ્રીય નેતા છે, એ રાષ્ટ્રીય નહીં આંતરરાષ્ટ્રીય નેતા છે। એમને તો એ સુવિધા છે કે હિન્દુસ્તાનમાં પણ ચૂંટણી જીતી મોટા થઈ શકે, ઇટાલીમાં થઈ શકે। राहुल गांधी से पहले नरेंद्र मोदी ने एफडीआई के मुद्दे पर भी इटली का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा था। कितने व्यापारी इटली के हैं, कितना पूंजी निवेश इटली से आने वाला है, कितने शहरों में इटली के लोग अपनी दुकान लगाने वाले हैं। इटली से जुड़े मोदी के इन बयानों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी किसी रणनीति के तहत गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं? क्या वो जानबूझकर कांग्रेस को उकसा रहे हैं ताकि वो भी कुछ ऐसा बोले जिसका मोदी इस साल होने वाले चुनाव में फायदा उठा सके? आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। पूरे चुनाव के दौरान मोदी ने सोनिया के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया था, जिसका उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। और इसके बाद बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी को उकसा रहे हैं नरेंद्र मोदी। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से महाबल मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी भी जुड़ेंगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महाबल मिश्रा जी, क्या कांग्रेस पार्टी को उकसा रहे हैं? जिस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, निशाने पर उनके सीधे गांधी परिवार है। मुझे लगता है ये संकीर्ण विचार का द्योतक है मोदी का बयान। और वास्तव में मोदी कम्युनल लीडर है और राहुल गांधी एक सेकुलर लीडर है। वो रीजनल है और राष्ट्रीय स्तर का नेता राहुल गांधी है। मैं समझता हूं मोदी का ये संकीर्ण विचार का एक द्योतक है। ऐसे बयान देना बचकाना मैं समझता हूं। मोदी को अपनी शब्द को वापस लेना चाहिए। या आपको महाबल जी, आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर इस तरह की बातें कह रहे हैं ताकि गुजरात का चुनाव गुजरात वर्सेस यूपीए सरकार हो जाए और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वो मजबूर कर रहे हैं कि वो गुजरात में आए और गुजरात में आए तो कुछ ऐसा बोल दें ताकि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के मुद्दे को दोबारा उठा सकें? महाबल मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है? आपसे सवाल पूछा विजय जी ने। नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रहा मुझे। अभी अभी आपको आवाज मिल रही है? आवाज कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जी महाबल जी, हम आपके पास आएंगे। जी महाबल जी, हम आपके पास आएंगे, जो तकनीकी गड़बड़ी उसे सही करेंगे। लेकिन रशीद किदवई जी, क्या दरअसल यहाँ पर रणनीति है नरेंद्र मोदी की? क्या यही रणनीति है कि वो सीधे केंद्र सरकार से अपना टकराव दिखाना चाहते हैं कि टक्कर सीधी उनकी केंद्र सरकार से और वो भी गांधी परिवार से है, ताकि गुजरात की जो बातें हैं, गुजरात के विकास की जो बातें हैं, वो तमाम बातें ना हो?
जी सुमैरा, देखिए ये उनका एक वार्म अप करने का अंदाज है। वो एक कांग्रेस पार्टी को प्रोवोक कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की अपनी रणनीति इस बार ये है कि वो जो है वो मोदी को टारगेट नहीं बनाएंगे। पिछली बार क्या हुआ, पिछले 2 चुनाव जो हो चुके वो 2002 का और 2007 का, उसमें तमाम राजनीति जो थी वो मोदी के इर्द गिर्द हुई। तो पर्सनैलिटी में कांग्रेस के पास कोई कदावर बड़ा लीडर नहीं है, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इस बार कांग्रेस ये चाह रही है कि मोदी प्रशासन की जो कमियां हैं, जो उनकी नजर में जो उनके जो ठीक से काम नहीं हुआ, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उठाया जाए। लेकिन मोदी उससे ध्यान हटाने के लिए वो राहुल गांधी को बीच में लाना चाहते हैं। उसके लिए कांग्रेस भी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा तो वहां राहुल गांधी को एक इशू बनाया, और एकदम से वो गुजरात में राहुल गांधी को एक इशू नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मोदी को ये सब गणित समझ में आ रहा है, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी और गांधी परिवार और उससे जुड़े हुए जो उनके हिसाब से जो मुद्दे हैं उसको हाईलाइट किया जा सके। जी महाबल मिश्रा जी, जो रशीद किदवई जी कह रहे हैं कि आपके गणित में जो कमजोरियां हैं उन्हें पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इस वजह से बार बार हमला कर रहे हैं गांधी परिवार पर, ताकि उकसाए में आ जाए कांग्रेस पार्टी और कुछ बयान दे। मैं इस बात से सहमत रखता हूं जो ये उकसा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी संजीदगी से विचार करके ऐसा काम होना दे। जब तक जो राहुल गांधी पर वो कटाक्ष किए हैं, मैं समझता हूं इतने रीजनल लीडर होकर के अच्छे एक मुख्यमंत्री कहलाते हैं, लेकिन इस तरह के भाषा दे करके इस तरह मैं समझता हूं अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को उकसाने का काम कर रहा है। कांग्रेस ऐसा कभी विचारधारा नहीं रखती है, वो कॉमनल बात कर रहे हैं। वो ऐसा क्या गलत कह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, तो आपको खुशी होना चाहिए कि आपका जो नेता है उसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता मान रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये मोदी की बात पूरी बात सुनिए एक मिनट महाबल जी। आपके जो इस्पात मंत्री हैं बेनी प्रसाद वर्मा, उन्होंने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि 2014 का चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच में होगा। नहीं, ये देखिए, ये मोदी बना, मोदी का इतना स्टेचर नहीं है राहुल गांधी के सामने करेंगे। मोदी अभी रीजनल में है, अब रीजनल पार्टी गुजरात तक सीमित है, राहुल गांधी पूरे भारत में सीमित है। इसलिए महाबल मिश्रा जी, आपके क्षेत्रीय करते हैं आपके क्षेत्रीय नेता राहुल गांधी और कहाँ मोदी। जी महाबल मिश्रा जी, क्या नरेंद्र मोदी इस बात पे भी हमला करें, क्योंकि आपके कोई भी क्षेत्रीय नेता का कद इतना ऊंचा नहीं है जिससे नरेंद्र मोदी अपनी तुलना करें, इसलिए नरेंद्र मोदी सीधे केंद्र पर हमला कर रहे हैं? मैं एक समझता हूं जो ये राष्ट्रीय स्तर का नेता मोदी को न कोई बिहार में बुलाता प्रचार करने के लिए, न मोदी जी को बुलाता यूपी में प्रचार करने के लिए, तो राष्ट्रीय स्तर का नेता तो है ही नहीं। अब आज राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर का नेता है, गांधी परिवार राष्ट्रीय स्तर का नेता है, और राष्ट्र में वो पूरे भारत में घूम घूम के प्रचार करता है। हर गांव में 5 आदमी से 10 आदमी आज राहुल गांधी और गांधी परिवार के आदमी खड़ा है, लेकिन मोदी के नाम से 5 आदमी हर गांव में नहीं है। एक मोदी का सिर्फ गुजरात में हो सकता, लेकिन मोदी का कोई बिहार में जाके देखे, यूपी में जाके देखे, तमिलनाडु में जाके देखे, कहीं भी साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में, कहीं मोदी के नाम से 5 आदमी नहीं मिलेगा। तो लेकिन गांधी परिवार के आदमी ऐसा कोई गली नहीं है जिससे 5 आदमी नहीं मिलेगा। मोदी पर किया गया था कि वो क्षेत्रीय नेता है, जिस पर उन्होंने ये हमला किया राहुल गांधी पर, जब उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है। इस पर विजय आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महाबल जी, नेता वो होता है जो नेतृत्व करे। राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं एक उस तरीके से, संगठन के अंदर आपकी जो सरकार है मनमोहन सिंह जी की, उस सरकार में नहीं आ रहे हैं, और जहां उन्होंने नेतृत्व किया, चाहे वो बिहार में किया हो, चाहे यूपी में किया हुआ, वहां की पार्टी ने बुरी तरह मात खाई। तो ऐसे में वो नेतृत्व वाली क्षमता तो कहीं दिख नहीं रही, और आप कह रहे हैं मुकाबला नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं तो कहता हूं नेतृत्व की बात कहीं। यूपी में वो चुनाव प्रचार में गए, पार्टी पूरी लाइन में खड़ी थी। वो अब यूपी के चुनाव एक अलग दृष्टिकोण से चुनाव लड़ा गया, बिहार में एक अलग स्थिति थी जो बिहार में, लेकिन नेतृत्व की बात नहीं थी। एक लीडर के हैसियत से वो चुनाव प्रचार में गए, जनता उसमें वोट दिया नहीं दिया अलग बात है नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में जो कटाक्ष किया इटली से चुनाव लड़ने के लिए, ये मैं समझता हूं इतना भक्ति कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मोदी जी को अपने गिरबान में झांक के देखे, जो कॉमनल हजारों की मौत से उतारा हुआ गांधी परिवार पर इस तरह का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी भी जुड़ गए। मीनाक्षी लेखी जी, नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार इटली के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लगातार गांधी परिवार पर सीधा हमला कर रहे हैं, क्या रणनीति है? क्या उकसाना है कांग्रेस पार्टी को, ताकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान दिया जाए? क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर रही है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार नरेंद्र मोदी पे पिछले 10 साल से हमला किया है और ये कोई नई बात नहीं है। और अभी भी नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, उनके ऊपर इस तरीके की चीज थोपी जा रही है जिस प्रकार की बयानबाजी आए दिन कांग्रेस के माध्यम से होती रहती है। और कांग्रेस का जो एक रवैया है उसके माध्यम से उन्होंने ये भी अपनाया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि खुद सामने ना आकर कोई एनजीओ के नाम पे, कोई थर्ड पार्टी के नाम पे, कोई विद्रोही के नाम पे उस तरीके की हरकतें लगातार कांग्रेस ने की है और उसी की प्रतिक्रिया और उसी का जवाब इनको मिल रहा है और कोई बात नहीं। और वैसे देखा जाए तो क्या गलत क्या कहा कि अब आप एक को कह रहे हैं कि क्षेत्रीय नेता है, एक नेता जिसको सिर्फ देश में आप नहीं जब ये कह रहे हैं कि सीधे कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई नहीं लड़ी है, एनजीओ के जरिए आरोप लगवाया है या नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब तो आज तक नहीं दिया गया। लोकायुक्त का अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, उसको लेकर क्यों नरेंद्र मोदी गंभीर नहीं है? तमाम तरह के आरोप नरेंद्र मोदी पर लगते रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, हाँ नहीं, आपने लोकायुक्त की बात मेरे पे चलाई तो मेरे अब उसका जवाब आराम से सुन लीजिएगा कि कमला बेनीवाल जो कि वहां पे गवर्नर हैं, लोकायुक्त के माध्यम से जहां पर सब कुछ सही है आप गैर तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जहां पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, संविधान की प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त कौन होगा, जैसा कि बाकी प्रदेशों में और सब जगह है, स्टेट ऑफ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जो मंत्रियों का ग्रुप है, वो तय करता है कि लोकायुक्त कौन होगा। अब गुजरात के केस में आप उल्टी रास्ते चलना चाहते हैं। एक गवर्नर जो कि खुद भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिन्होंने राजस्थान के अंदर जमीन का घोटाला किया, जयपुर अधिकरण की जमीन को लिया, जहां पर जो क्लेम करती हैं कि वो मजदूर थी, तो वो तमाम देखिए, गुजरात के अंदर आज तक की कांग्रेस की क्या रणनीति रही। एक नेता जो कि लोकप्रिय नेता है, एक नेता जिसने जमीन पर डिलीवर किया, एक ऐसे नेता को आप लगातार झूठे बदनाम करें, और झूठा बदनाम इसलिए करें क्योंकि प्रदेश के बाहर जिस प्रकार के लोग हैं उनके बीच आप सही मैसेज ना जाने दें। और सही मैसेज आप देखिए, चाहे वो राइट के अंदर विकास के नारे पे भरोसा नहीं रह गया है, चाहे मामला हो कि वो हिंदू मुसलमान। मीनाक्षी जी, क्या विकास के नारे पर भरोसा नहीं है? अपने विकास के नारे पर अब देखिए, दो नहीं, बिल्कुल भरोसा है और विकास के नारे पर ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके की क्रिया जारी करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया उसी की भाषा में देना भी अनिवार्य है। अगर कोई मुझे एक सवाल करना मुझे मतलब अगर कोई ये कहे कि जी रशीद जी बोले जी, अगर कोई भी हाँ मीनाक्षी जी, आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ये जो इंटरनेशनल उन्होंने जो किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उभरने की सबको इच्छा होती है। नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं उसकी बड़ी पब्लिसिटी होती है कि उनका जापान में कितना स्वागत हुआ, फलानी जगह क्या हुआ, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो ये सब चीजें तो वो खुद भी बड़ी कोशिश करते रहते हैं। तो राहुल गांधी को किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ये बात कुछ क्लियर नहीं करा रही है उनकी बातचीत नहीं। वो कॉन्टेक्स्ट राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि एक व्यक्ति जो खुद अपनी नेतृत्व से घबराता है जिम्मेवारी लेने से, और उसके ऊपर जबरदस्ती महानता और नेतृत्व थोपा जा रहा है, क्योंकि एक कहावत है कि कुछ लोग पैदाइशी नेता होते हैं, कुछ लोग काम करके नेता बनते हैं, कुछ के ऊपर नेतृत्व थोपा जाता है। तो राहुल गांधी इस वक्त ऐसे नेता हैं जिन पर नेतृत्व थोपा जा रहा है और जिनको लगातार कहा जा रहा है कि नहीं आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, नहीं भविष्य देश का आप ही संभाल सकते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही इसका जो फैसला ले रहे हैं जो कि हम किस आज हर कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहता है वो जो दायित्व संभाले और दायित्व संभालने जा रहे हैं, लेकिन ये बात कहना जो हम वही कह रहे हैं ऐसी बात हम वही कह रहे हैं मीनाक्षी लेखी जी, लेकिन इस सबके बीच पार्टी के महासचिव है, मैं आप ही की बात कह रही हूँ, मैं आप ही की बात पर आंखों पर रख रही हूँ। नागरिकता वाली बात साफ कर दीजिए मीनाक्षी जी, आप कुछ कह रही थी राहुल गांधी की नागरिकता वाली जो विषय, हाँ जी, मैं वो कह रही थी कि देखिए इटली के कानून के माध्यम, इटली का जो कानून है उसके तहत जो भी कोई
नहीं, आप मेरे को बात पूरी करने दीजिए, या तो सुन लीजिए या सुना लीजिए। जी बोले आप। जो इटली का कानून है उसके तहत जो भी कोई के माता या पिता इटालियन हैं, नागरिक हैं, वो नागरिकता कभी वापस नहीं हो सकती। आप उम्र भर इटालियन रहेंगे जब तक कि आप इस प्रकार का कोई एफिडेविट ना दें या ऐसा कहे कि मेरी नागरिकता रिवोक कीजिए और मैं केवल और केवल भारत का नागरिक हूं। वहां पे डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है और उस डुअल सिटीजनशिप के प्रावधान में, आप मेरे को बात पूरी करने दें। रॉल विंसी करके आप बात पूरी करने दें। आज हिंदुस्तान के लोगों ने क्या साबित किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीनाक्षी लेकिन भारतीय पासपोर्ट जिसके पास है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, उसके पास तो एक ही नागरिकता होगी ना। रॉल विंसी नाम से इनका पासपोर्ट है और इसके बारे में आज तक इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इन्होंने मीनाक्षी लेखी जी, अगर ये मुद्दा है, मीनाक्षी लेखी जी, अगर आपके पास ये जानकारी है, मीनाक्षी लेखी जी, जिम्मेदार है ना बातें जाइए, रद्द करा आपके पास दीजिए। ये सारी जानकारी है तो आप चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते? वो तो चुनाव लगातार लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो बीजेपी ने इससे पहले कभी कुछ क्यों नहीं किया? की नेता है, यूपीए के चेयरपर्सन है, हिंदुस्तान के लोगों ने माना है। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करें। आज भी सोनिया गांधी देश के यूपीए के चेयरमैन है। मीनाक्षी लेखी जी, किस भाषा का प्रयोग कर रही हूं? मीनाक्षी लेखी जी, अगर ये तमाम जानकारी आपके पास है, खत्म हो गई, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मीनाक्षी लेखी जी, अगर ये तमाम जानकारी आपके पास है तो उसको लेकर क्या किया आपने, आपकी पार्टी ने? देखिए ये जानकारियां हैं, और लेकिन इन जानकारियों के बावजूद जो दस्तावेज है वो दस्तावेज वही व्यक्ति पेश कर सकता है जिसके पास वो दस्तावेज हो। और ये दस्तावेज पेश करने का या इस पे अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार मात्र फिर आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मीनाक्षी लेखी जी, फिर आप आरोप नहीं लगा सकती, फिर ये गैर जिम्मेदाराना बयान हुआ। मैं जो भी मैं एक मिनट, मेरे को कोई गैर जिम्मेदारान बयान नहीं होगा। अगर आप मेरे से मेरा पासपोर्ट नंबर पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। आज तक अरे बाबा हे, आप सुनिए यार, मैं किस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? भाई साहब आप मुझे बताइए क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया? किसी की नागरिकता के विषय में जानकारी प्राप्त करना, किसी के विदेशी ट्रिप के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसके ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, क्या नागरिकता? मैं तो यूपी तो सरकार बनी, आज उस महिला के बारे में 2 बार चेयरपर्सन रहने से 2 बार मीनाक्षी लेखी जी, अरे 2 बार मीनाक्षी लेखी जी, चलिए ये बात आपने कही, मीनाक्षी लेखी जी, उनकी नागरिकता मीनाक्षी लेखी जी जो है वो लेकिन अभी भी मीनाक्षी लेखी जी वापस मुद्दे पे आते हैं। और जो मेरा सवाल है वो आपसे ये कि ये तमाम बातें जो की जा रही हैं, आप भी जो अभी बता रही हैं, जो नरेंद्र मोदी भी हमले कर रहे हैं, क्या ये पूरा ध्यान की जो विकास पुरुष हैं आपके गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, कि उससे पूरा ध्यान नहीं हट जाएगा? क्यों वो ध्यान हटाना चाहते हैं विकास के मुद्दे से? क्यों वो ध्यान इन तमाम मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं जो इतनी अहमियत नहीं रखते गुजरात के विकास के लिए? देखिए वो ध्यान नहीं, वो ध्यान नहीं हटाना चाहते। उनका जो विकास का ग्राफ है वो पूरी देश भर ने देखा है और प्रदेश ने देखा है, और उसका मैं एक ही पक्ष कहना चाहती हूँ कि आज अगर कांग्रेस सरकार, यूपीए चेयरपर्सन या राहुल गांधी को अपने नेतृत्व में इतना भरोसा है, विश्वास है, तो वो कम से कम गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, उसका नाम बता दें। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है मुख्यमंत्री का, उसका नाम बता दें। जी मीनाक्षी लेखी जी, इस पर मेरा आपसे एक सवाल कि नरेंद्र मोदी अपनी तुलना सीधे सोनिया गांधी से करते हैं, वो सीधे केंद्र सरकार से तुलना करते हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित करेंगे बीजेपी पार्टी की तरफ से? कभी पार्टी मुख्यमंत्री आगे करके चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए कांग्रेस के इतिहास में कभी भी मुख्यमंत्री को नाम लेके आगे करके चुनाव नहीं लड़ा गया। हमेशा संसदीय दल उसका फैसला करता है, विधायक उसको फैसला करता है, जी चुना जाता है। आप भाई साहब, आप मात्र प्रधानमंत्री, आप मात्र किसी को पैदाइशी प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, ये हम सब जानते हैं। आप मुख्यमंत्री घोषित नहीं करते, ये भी हम जानते हैं। मीनाक्षी जी, मेरा सवाल का जवाब भी दे दें। बड़ा सादा सा है, और वो ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। मेरा प्रश्न बहुत सादा सा है, और जवाब ये है कि अगर गुजरात में इस वक्त इलेक्शन है और गुजरात में इलेक्शन की तैयारी चल रही है और दोनों तरफ से
अभी अनाउंस हो रहा है कि वो एक आम कार्यकर्ता की तरीके से गुजरात में काम करेंगे। उन्होंने आम कार्यकर्ता की तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया। तो आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है, जरा उसका नाम बता दीजिए, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट का नाम पूरा देश जानता है। तो मेरा प्रश्न बड़ा छोटा सा है कि आप मुख्यमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री तो 2014 में आएगा, पहले मुख्यमंत्री तो बताइए। जी, इस पर रशीद किदवई जी कुछ कहना चाहते हैं। जी रशीद जी। मैं कहा आज तक मीनाक्षी, देखिए क्या होता है, अगर जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो उसके नाम के ऊपर कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। जो अभी भाजपा को 2014 का उनका प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार है वो उन्हें अनाउंस करना है। अगर आप जो लॉजिक जो यूज कर रही है कि गुजरात के चुनाव में भाजपा को जो है कांग्रेस को अपने मुख्यमंत्री का चुनाव का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, तो उसी यार्डस्टिक से आपको भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि और बड़ी बात यह है कि अगर आपकी नजर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मटेरियल है, तो ऐसे प्रधानमंत्री मटेरियल को तीसरी बार एक स्टेट के मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों लड़वा रहे हैं आप? देखिए, क्योंकि स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वहां पे स्टेट का चुनाव है और 2 साल बाकी हैं अभी भारत में लोकसभा का चुनाव होने में। प्रधानमंत्री कौन होगा वो हम समय आने पर बताएंगे, लेकिन इस समय निगाह सिर्फ मुख्यमंत्री और गुजरात के चुनाव पर है। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपके जो मुख्यमंत्री गुजरात के, उनकी निगाहें तो केंद्र सरकार पर है, केंद्र पर उनकी निगाहें हैं, क्योंकि वो लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं या गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं। नहीं, वो जो बयान दे रहे हैं वो यही बयान दे रहे हैं। जी 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 नहीं, वो ये बयान नहीं दे रहे, वो बयान का जवाब दे रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को लगातार आप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, आप गुजरात के विकास की बात नहीं कर रहे, आपके गलत प्रोपेगेंडा ने गुजरात की जनता पे कोई इम्पैक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि खतला जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें 73% मुस्लिम वोटर है, वहां पर भाजपा का कैंडिडेट जीतता है। 62 के मुसलमान कैंडिडेट। जी मीनाक्षी लेखी जी, ऐसे तमाम आंकड़े गुजरात के विकास की जो थियरी है नरेंद्र मोदी की, उसमें भी बहुत सारे छेद हैं जो दिखाई देते हैं। जी, ऐसे तमाम आंकड़े हैं जो गुजरात की जो विकास की थियरी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एग्रीकल्चर में गुजरात की जो विकास दर है 13% है, उसके बाद किसानों के कर्जे माफ करने की नौबत आती है। जब इतनी अच्छी विकास दर है, किसानों का इतना भला हो रहा है, तो फिर कर्जे माफ करने की क्या जरूरत है? ग्रोथ रेट उनकी बाकी कई ऐसे राज्य हैं जिनसे बहुत पीछे हैं वो।